इस छोटी लड़की के खिलौने के घर में एक अजीब खिलौना सिर था जो दिखने में बहुत डरावना था। लड़की को पूरा यकीन था कि उसने वो खिलौना सिर वहाँ नहीं रखा था। फिर उसने डरते हुए देखा कि खिलौने के घर के मालिक जो छोटे छोटे पुतले थे अब घबराकर बैठे हुए थे। उनका बेटा डर से सोफे पर छिप गया था जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। जब लड़की ने नीचे कुत्ते को देखा तो पाया कि वो भी डर गया था और अलर्ट होकर लिविंग रूम की ओर देख रहा था। वो अजीब सिर अब फर्श पर आ चुका था। लड़की ने उत्सुकता से सिर पर लगे खून को छुआ तो वो बिल्कुल असली था जो उसे बहुत अजीब लगा। तभी उसकी माँ की आवाज गूंजी कि उसे जाना होगा। लड़की ने जाते जाते खिलौने को चेतावनी दी कि वो अपनी जगह पर रहे और अपने आप न हिले। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने के बाद लड़की दौड़कर ऊपर गई। वो देखना चाहती थी कि कहीं खिलौने फिर से तो नहीं हिले, लेकिन जब उसने खिलौने का घर खोला तो वो डर गई क्योंकि खिलौने फिर से हिल गए थे। मालिक जो पहले बिस्तर पर थे अब सीढ़ियों पर खड़े थे और डर से सोफे पर रखे अजीब सिर को देख रहे थे। जैसे ही लड़की ने नजर घुमाई उसका कुत्ता अजीब तरह से दरवाजे की ओर चला गया। डरा हुआ बेटा रसोई घर में आ गया था और डरते हुए उस अजीब सिर की ओर देख रहा था। लेकिन जब लड़की ने फिर से लिविंग रूम की ओर देखा तो मालिक और अजीब सिर दोनों गायब हो चुके थे। इससे लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से खिलौने के घर में चारों ओर देखा और पाया कि वो अजीब सिर अब बेडरूम के बिस्तर पर था। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया था कि खिलौने के घर में भूत है। वो डर के मारे बिस्तर में लेट गई और सोचने लगी कि इस डरावने सिर से छुटकारा कैसे पाया जाए। जल्दी ही उसने एक उपाय सोचा। अगले दिन लड़की खिलौने की दुकान से एक पुलिस अफसर का पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलौने के घर में रख दिया, यह सोचकर कि अजीब सिर डरकर भाग जाएगा। लेकिन जब उसने खिलौने का घर खोला तो अजीब सिर पूरे घर में कहीं नहीं था और मालिक का परिवार शांति से खाने की मेज पर बैठा हुआ था। लड़की ने पुलिस के पुतले को खिलौने के घर में रखा, लेकिन जब रात में उसने फिर से खिलौने के घर की जांच की तो देखा कि पुलिस के पुतले का सिर गायब था। अजीब सिर ने पुलिस के पुतले को मार डाला था। मालिक का भयभीत परिवार देखकर छोटी लड़की भी सहम गई। वो अजीब सिर बाथरूम के शीशे में छिपा हुआ था। उसे देखकर लड़की डर के मारे तुरंत रजाई में जा छिपी। अगले दिन लड़की फिर से खिलौने की दुकान गई और उस सिर पर काबू पाने के लिए एक शिकारी का पुतला खरीद लिया। उसने उसे खिलौने के घर में रखकर मालिक के परिवार की रक्षा करने को कहा। देर रात जब लड़की ने टॉर्च लेकर खिलौने के घर में देखा तो पाया कि शिकारी कुल्हाड़ी लेकर उस डरावने सिर को ढूंढ रहा था। तभी अचानक लड़की की टॉर्च टिमटिमाने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च को ठीक किया तो देखा कि शिकारी का शरीर खिड़की से बाहर निकला हुआ था। लड़की ने सोचा कि शायद शिकारी खिलौने के घर के बाहर उस सिर को ढूंढ रहा है। वो खिलौने के घर के पीछे देखने गई मगर वहाँ शिकारी मरा पड़ा था। लड़की ने घबराकर खिलौने के घर की ओर देखा तो पाया कि वो सिर मालिक के परिवार के पीछे आ चुका था। डर के मारे लड़की चीख पड़ी। तभी उसकी माँ कमरे में आई और चिंतित होकर पूछने लगी कि क्या हुआ। लड़की ने कहा कि उसने एक डरावना सपना देखा था। माँ ने राहत की सांस ली और वापस चली गई। तभी अचानक खिलौने के घर से एक अजीब आवाज आने लगी। लड़की ने जल्दी से खिलौने के घर में देखा तो वो डर से कांपने लगी थी क्योंकि डरावना सिर मालिक के परिवार की हत्या कर चुका था। दोनों के सिर गायब थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनका बेटा कहीं नहीं था। लड़की पूरे घर में उसकी खोज करने लगी। तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। वो अजीब सिर उनके बेटे के शरीर पर लगा हुआ था। लड़की ने गुस्से में उस सिर को खिलौने के घर से बाहर निकाला और डर के मारे बिस्तर में छिप गई। उसने सोचा कि सिर को बाहर फेंकना ज्यादा सुरक्षित होगा। उसने टॉर्च लेकर घर में सिर की तलाश की और अंत में बिस्तर के नीचे उसे ढूंढ निकाला, लेकिन सिर अचानक 10 गुना बड़ा हो गया था। लड़की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नकली सिर असली में बदल चुका था। वो और भी ज्यादा डरने लगी। उसने तुरंत सिर को उठाकर वापस खिलौने के घर में रख दिया और अगले दिन अपने माता पिता से कहकर खिलौने का घर किसी और को दे दिया।